अथ दृष्टिफलाध्यायः। श्लोक 1। यदि मेष में चंद्रमा हो और मंगल आदि ग्रहों से देखा जाता हो तो जातक क्रम से राजा पंडित, राजा के तुल्य गुणवान, चोर और निर्धन होता है। अर्थात मंगल की दृष्टि से राजा, बुध की दृष्टि से पंडित, गुरु की दृष्टि से राजा के तुल्य मंत्री आदि, शुक्र की दृष्टि से गुणी, शनि की दृष्टि से चोर और सूर्य की दृष्टि से निर्धन। इसी प्रकार आगे राशि में भी ग्रह का क्रम समझना चाहिए। वृष में चंद्र हो और उस पर यदि मंगल आदि की दृष्टि हो तो क्रम से निर्धन, चोर, लोक और मान्य, राजा, धनवान और भर्त होता है। मिथुनस्थ चंद्रमा पर मंगल आदि की दृष्टि हो तो क्रम से लोहार, राजा, पंडित, निर्भय, कपड़ा बनाने वाला और निर्धन होता है। कर्कस्थ चंद्रमा पर मंगल आदि की दृष्टि हो तो जातक क्रम से योद्धा, कवि, पंडित, राजा, लोहे का व्यापारी और नेत्र रोगी होता है। श्लोक 2। सिंह में चंद्रमा हो और उस पर बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, मंगल की दृष्टि हो तो जातक क्रम से ज्योतिषी, धनवान, राजा, नाई, राजा और भूपति होता है। यदि कन्या में चंद्रमा हो, उस पर बुध, गुरु और शुक्र की दृष्टि हो तो क्रम से राजा, मंत्री और निपुण, सब कार्य में सूक्ष्म बुद्धि से युक्त होता है। शेष पापग्रह शनि, रवि और मंगल से दृष्ट हो तो स्त्री के आश्रित होकर जीने वाला होता है। तुला स्थित चंद्रमा पर शुभ ग्रह बुध, गुरु और शुक्र की दृष्टि हो तो क्रम से राजा, सोनार और बनिया होता है। शेष पापग्रह की दृष्टि हो तो प्राणी घातक होता है। वृश्चिकस्थ चंद्र पर बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, मंगल की दृष्टि हो तो दो संतान का पिता, नम्र, धोबी, अंगहीन, निर्धन और राजा होता है। ये फल प्रत्येक ग्रह के क्रम से समझने चाहिए। श्लोक 3। यदि धनु राशिस्थ चंद्र पर बुध, गुरु और शुक्र की दृष्टि हो तो क्रम से स्वजनों का भरण पोषण करने वाला भूपति और बहुत जनों का आश्रय होता है। पाप ग्रहों शनि, रवि, मंगल की दृष्टि हो तो दंभी, मिथ्या, धर्मध्वजी और शठ होता है। मकर में चंद्र पर बुध आदि 6 ग्रहों की दृष्टि से राजाधिराज, राजा, पंडित, धनवान, निर्धन और राजा होता है। कुंभ स्थित चंद्र पर बुध की दृष्टि से राजा, गुरु की दृष्टि से राजा के समान, शेष ग्रहों की दृष्टि से परिस्त्रीगामी होता है। मीन स्थित चंद्रमा पर बुध की दृष्टि से हास्य प्रिय, गुरु की दृष्टि से राजा, शुक्र की दृष्टि से पंडित और शेष पाप ग्रहों की दृष्टि से पापी होता है। श्लोक 4। चंद्रमा पर यदि सूर्य की होरा हो तो सूर्य होरा स्थित ग्रहों से दृष्ट होने से शुभदायक होता है एवं चंद्र अपनी होरा में हो तो चंद्र होरा स्थित ग्रहों से दृष्ट होने पर शुभ होता है, अन्यथा अशुभ होता है। एवं जिस दृष्टकांड आदि में चंद्रमा हो उनके स्वामी से दृष्ट हो अथवा स्वमित्र राशिस्थ ग्रहों से दृष्ट हो तो शुभ फलदायक होता है। प्रति राशि में जो दृष्ट फल कहे गए हैं वे फल उस राशि के द्वादशांश में भी होते हैं और चंद्रमा के सूर्यादि ग्रहों से दृष्ट होने पर जो जो फल कहे गए हैं वे नवांश में भी समझने चाहिए। श्लोक 5। मेष या वृश्चिक के नवांशस्थ चंद्र पर रवि की दृष्टि से जातक नगरादि का रक्षक, मंगल की दृष्टि से वधिक प्राणीघाती, बुध की दृष्टि से युद्ध में कुशल, गुरु की दृष्टि से राजा, शुक्र की दृष्टि से धनवान और शनि की दृष्टि से कलह कारक होता है। वृष या तुला के नवांशगत चंद्रमा पर सूर्य की दृष्टि हो तो मूर्ख, मंगल की दृष्टि हो तो परिस्त्रीगामी, बुध की दृष्टि हो तो कवि, गुरु की दृष्टि हो तो अच्छे काव्य बनाने वाला, शुक्र की दृष्टि हो तो सुखी और शनि की दृष्टि हो तो परिस्त्रीगामी होता है। श्लोक 6। मिथुन या कन्या के नवांश में स्थित चंद्र पर रवि की दृष्टि हो तो नृत्य या मल्ल युद्ध करने वाला, मंगल की दृष्टि से चोर, बुध की दृष्टि से कवि, बृहस्पति की दृष्टि से राजमंत्री, शुक्र की दृष्टि से संगीतज्ञ और शनि की दृष्टि से शिल्प चित्र आदि में निपुण होता है। कर्क नवांशस्थ चंद्र पर रवि की दृष्टि से जातक छोटे शरीर वाला, मंगल की दृष्टि से धन का लोभी, बुध की दृष्टि से तपस्वी, गुरु की दृष्टि से मुखिया प्रधान, शुक्र की दृष्टि से स्त्रियों द्वारा जीने वाला, शनि की दृष्टि से सर्वदा कार्य करने में तत्पर रहता है। श्लोक 7।
सिंह नवांशगत चंद्र पर रवि की दृष्टि से जातक, क्रोधी मंगल की दृष्टि से, राजमान्य बुध की दृष्टि से, निधि खान से उत्पन्न, द्रव्य का स्वामी गुरु की दृष्टि से प्रभु, अप्रतिहताज्ञ शुक्र की दृष्टि से पुत्रहीन और शनि की दृष्टि से अति क्रूर हिंसा कर्म करने वाला होता है। धनु या मीन नवांशगत चंद्र पर सूर्य की दृष्टि हो तो विख्यात बलवान, मंगल की दृष्टि से युद्ध विद्या सिखाने वाला, बुध की दृष्टि से हास्य प्रिय, गुरु की दृष्टि से राज्य मंत्री, शुक्र की दृष्टि से काम रहित नपुंसक और शनि की दृष्टि वृद्ध स्वभाव वाला होता है। श्लोक 8। मकर या कुंभ नवांशस्थ चंद्र पर रवि की दृष्टि से जातक थोड़ी संतान वाला, मंगल की दृष्टि से धन रहते हुए भी दुखी, बुध की दृष्टि से अहंकारी, गुरु की दृष्टि से अपने कार्य में आसक्त, शुक्र की दृष्टि से दुष्ट स्त्री का पति और शनि की दृष्टि से करदय होता है। जिस प्रकार मेषादि नवांशगत चंद्र पर रव्यादि रवि ग्रह के दृष्टिफल कहे गए हैं, उसी प्रकार मेषादि नवांशगत सूर्य पर भी चंद्रादि ग्रहों के दृष्टिफल होते हैं। श्लोक 9। चंद्रमा यदि वर्गोत्तम नवांश में हो तो जितने शुभ फल कहे गए हैं वे पूर्ण रूप से, और अपने नवांश में हो तो सब शुभ फल मध्यमान से, और अन्य नवांश में हो तो सब शुभ फल अल्प परिमाण से होते हैं। और अशुभ फल इसके विपरीत, अर्थात वर्गोत्तम नवांश में चंद्रमा हो तो अशुभ फल जो कहे गए हैं वे अल्प परिमाण, अपने नवांश में हो तो अशुभ फल मध्यमान, और अन्य नवांश में हो तो अशुभ फल पूर्ण रूप से होते हैं। यदि नवांशपति बलयुत हो तो राशि क्षण फल को निवारण करके पहले नवांश दृष्टिफल को ही देता है। इति दृष्टिफलाध्याय 19 समाप्तः।